नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। अखंड सौभाग्य, अटूट विश्वास और कठिन तपस्या का प्रतीक हरतालिका तीज। सनातन धर्म में इसे सबसे कठिन और सबसे पवित्र व्रतों में से एक माना गया है। साल 2026 में ये महाव्रत कब रखा जाएगा, पूजा का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त क्या है और क्यों इस व्रत के बिना हर सुहागन की पूजा अधूरी मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा विधि से लेकर इसके महत्व तक की पूरी प्रामाणिक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम हरतालिका ही क्यों पड़ा? हरत का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी यानी सहेली। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घने जंगलों में बिना अन्न जल के वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। जब उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया, तब माता पार्वती की सहेलियां उनका हरण करके उन्हें एक गुप्त गुफा में ले गई। वहीं पर तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती ने रेत का शिवलिंग बनाकर व्रत रखा, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। साल 2026 में हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार के दिन है। प्रातःकाल पूजा का समय रहेगा सुबह 6:05 से 7:06 तक। कुल अवधि रहेगी 1 घंटा 1 मिनट की। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 6:30 से 8:55 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 25 मिनट की। तृतीया तिथि का आरंभ होगा 13 सितंबर की सुबह 7:08 पर और समाप्ति होगी 14 सितंबर की सुबह 7:06 पर। हरतालिका तीज का व्रत जितना फलदायी है, इसके नियम उतने ही कड़े हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन पूर्ण 16 श्रृंगार करें और मन में सकारात्मक विचार रखें। हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनना बेहद शुभ माना गया है। यदि आप किसी कारणवश पूरी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तब भी व्रत की कथा सुनना या पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। इसके बिना व्रत अधूरा माना गया है। इस व्रत में रात को सोना वर्जित है। रात भर जाग कर भजन कीर्तन या शिव चालीसा का पाठ करें। ये व्रत पूरी तरह से निर्जला और निराहार रखा जाता है, यानी पूरे 24 घंटे पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। इसकी संक्षिप्त और सटीक विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, नए या साफ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले। इसके पश्चात महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। मिट्टी या साफ बालू की रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके पश्चात चौकी पर मूर्तियां स्थापित कर कलश की स्थापना करें। महादेव को बेलपत्र, धतूरा और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत की कथा को सुने या पढ़े। इस रात सोया नहीं जाता। पूरी रात भजन कीर्तन और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया जाता है। अगले दिन सुबह आरती के बाद मूर्तियों का विसर्जन करें और फिर जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। ये व्रत आत्म संयम का व्रत है। इस दिन किसी पर गुस्सा ना करें, ना ही घर में कलह होने दे। क्योंकि ये निर्जला व्रत है, इसलिए भूलकर भी पानी या फल का सेवन ना करें। सिर्फ अस्वस्थ महिलाएं या गर्भवती महिलाओं को नियमों में छूट मिलती है। घर के अन्य सदस्य जो व्रत नहीं रख सकते, उन्हें भी इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। व्रत कब खोले, यानी पारण का समय क्या है? हरतालिका तीज के व्रत का पारण हमेशा अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद और पूजा विसर्जन के बाद ही किया जाता है। ध्यान रहे, सुबह की आखिरी आरती और मूर्तियों के विसर्जन के बाद सबसे पहले भगवान का चरणामृत या साफ जल पीकर ही व्रत का पारण करें। ये वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।